Hello learners, welcome back with the new lesson and this is the CAPF एग्जाम 2015 का ओके पेपर है। उसका एनालिसिस करेंगे। सारे के क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करें। 2014 का कर दिया है, जाके देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो हम्म, सारा लाइन टू लाइन 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक सीधे डिस्कस करेंगे। राइट, तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले क्या करना है, प्लेलिस्ट का पूरा रिवीजन करके जाना है के एग्जामिनेशन वाले दिन। ओके, तो ताकि आपका माइंड और आपका जो मेंटल स्टेट है वो सिंक रहेगा उससे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द सेटिंग अप ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990 वाज मीन टू। देखो, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इंटरस्टेट काउंसिल क्यों बनाई गई है, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है बेसिकली बी। इसका मतलब कि जो फेडरल प्रोविजंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो फेडरलिज्म स्ट्रांग होना इस तरीके की चीजों से। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो कि सीएपीएफ जो हम बोलते हैं, एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, सीएपीएफ जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी। तो सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ है और बीएसएफ है। इसके अलावा आईटीबीपी वगैरह ये सब है ना। तो लद्दाख स्काउट्स नहीं आती इसके अंदर, तो लद्दाख स्काउट इज द एक्सेप्शन। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर पूछा है, वो स्टेटमेंट वाले हैं। पहले वाले लेसन में जाकर देख लेना, काफी सारे क्वेश्चन करते हैं इस वाले पैटर्न के। तो पूछा है कि पहला स्टेटमेंट है इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टीडली डिक्लाइन ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर वाज एन एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है? देखो, बहुत रिलेटेड बहुत बिल्कुल भी नहीं है ना। और इसमें से वन वन हैज टू बी रॉन्ग। बोथ आर वेरी वेरी एक्सट्रीम। एंड जो कीवर्ड्स हैं उनको भी देख करके यहाँ पे चलो। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वो एब्सोल्यूट डिक्लाइन पे था कॉलोनियल टाइम पे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सी इज द बेसिकली करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है किया गया इंडिया के, उनको कौन हटा सकता है? तो इसका बहुत सिंपल है कि केक का इम्पीचमेंट किस तरीके से हमने देखा था, लक्ष्मीकांत की सीरीज है, देख लेना उसको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं जब दोनों हाउस इनको इम्पीच कर देंगे। हालांकि इम्पीच वर्ड नहीं होता है, रिमूव कर देंगे। दोनों हाउस से पास कराना पड़ता है। वो सब एक्सप्लेनेशन केक वाले चैप्टर में जाकर देख लेना, एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर, मेरे को उसके अंदर कौन आता है? राइट, आउट ऑफ दीज 4 फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन आता है ना। तो बेसिकली 5th का आंसर है राष्ट्रीय राइफल्स। ये आते हैं, तो एनएसजी नहीं आता, एसएसबी नहीं आता और आपका आईटीबीपी भी नहीं आता। किस में आते हैं भाई फिर ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम में आते हैं। 6th वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनीज आर नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू यहाँ पर पूछा है रेलवेज के बारे में। राइट, तो पहला देखो, पढ़ो इसको। देखो, इसका आंसर बेसिकली है बी, 2 एंड 3। देखो, 4th वाला कैसे एलिमिनेट करेंगे कि इसमें 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 बोला है कि द कंपनी इज एवर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इतनी मेहनत से जो है जमीनें उगा रही है, क्या फ्री में दे देगी क्या कंपनी को? वो भी रेलवेज के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप बेसिकली 4th वाला एलिमिनेट कर दो, सीओडी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो मैनेज करेगी रेलवेज को, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविल ऑस्टिन, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर है, ब्रिटिश है, वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इंडिया का इंडियंस का बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविल ऑस्टिन? तो इसका आंसर है बी, कंसेंसस एंड अकोमोडेशन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री क्या है ना। तो इसके अंदर पूछा है रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, 9th वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेन फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको था कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1940s में होता, 41 42 मोर स्पेसिफिकली, और बाद में जाकर के वायलेंट हो गया था, करो मरो ये सब चीजें पढ़ा दिया था, वो तो देख लेना उसमें। तो पहला है इसका स्ट्राइक बॉयकॉट्स पिकेटिंग अर्बन सेंटर। ये तो हमेशा से सारे उसी का पार्ट रहा है ना इंडियन मूवमेंट का। तो 1 इज द आपका सही। सेकंड वाला भी वही वाइड स्प्रेड अटैक किए गए थे, जो बी कॉलोनियल अथॉरिटी या रूल्स का सिंबल्स है, रेलवे से टेलीग्राफ लाइन गवर्नमेंट, ये सब है ना। नेक्स्ट आपका द कर्नाटका मेथड, ये नहीं पता चलो, लेकिन ये तो पता है ना आपको कि होम रूल लीग जो है वो इस टाइम पे नहीं बनी थी। राइट, वो 1920s में और 30s में उस टाइम पे बनी थी, तिलक और ये सब उनके टाइम पे, है ना, एनी बेसेंट वगैरह। तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई। तो थर्ड को आप जैसे एलिमिनेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली 1
2 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि द स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 जी और द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है? 371 जी किसके बारे में भाई? 10th का आंसर आता है आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में स्पेशल स्टेटस के बारे में यहाँ पर बात की गई। 371 से लेकर के ही ये सारे आर्टिकल्स हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट इन द ईयर 2014? किसने रिजाइन किया था अपने पोस्ट से 2014 में? तो करंट से, ये करंट की ज्यादा टेंशन मत लो, 22 का और 23 का कर लेना। 11 का बी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द पार्ट ऑफ द RIN म्यूटिनी? RIN, इसमें पूरा नॉट पार्ट ऑफ द RIN म्यूटिनी। तो इंडियन नेशनल आर्मी, HMIS तलवार, हंगर स्ट्राइक की थी नेवल रेटिंग और लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन क्या करने आएंगे भैया, है ना? तो एक तो आ गया 4th आपका, ऊपर से आपका एक पहला ये इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी में नहीं हुई थी, ये नेवी में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द लोकस स्टेंडाई रूल टू मूव द कोर्ट वाज लिबरलाइज्ड बाय द केस ऑफ, ये कौन सा केस के अंदर हुआ था? इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज है, उसको देख लेना, सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन है ना। तो 13 का बेसिकली ये SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहाँ पर एक्सप्लेन है। बाकी ये बोमाई, मिनर्वा मिल्स एंड केशवानंद भारती, ये सब एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है कि हु हेड्स द डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल, ठीक है। तो कौन करेगा भैया? सबसे टॉप नॉच की काउंसिल है ये तो, कि बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर एक्विजिशन पे हमको लाने तो कौन करेगा? उसको डिफेंस मिनिस्टर करेगा डेफिनेटली। बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएट विद, बताइए भाई, बाल गंगाधर तिलक इसमें से किसमें से रिलेटेड है, किन किन से रिलेटेड है ना? देखो इसका आंसर बेसिकली पूर्ण सार्वजनिक सभा एंड द एज ऑफ कंसेंट बिल, बहुत बड़ा रोल था इनका इसको पास कराने में। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। 15 का ए। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो भी राइट्स है ना, इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स के, जैसे जो आउटसाइड द फंडामेंटल राइट है, यानी कि पार्ट थर्ड से, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर आर्टिकल 350A के बारे में पूछा था, जिसका आंसर बेसिकली ये है, प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। मुझे बताओ, मदर टंग से रिलेटेड जो लैंग्वेज कमीशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बताओ मुझे ना। अच्छा, ये वाला इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द कॉमोडोर ऑफ इंडियन नेवी इन इंडियन आर्मी इज, जो कॉमोडोर होते हैं इंडियन नेवी में, उससे इक्विवेलेंट रैंक इंडियन आर्मी में क्या है? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर। तो आपको पता होना चाहिए ना, CAPF दे रहे हैं, है ना? तो इंडियन आर्मी और इससे रिलेटेड रैंक्स को हो, है ना, बैचेस हो, ये सब आपको आने चाहिए, है ना, हायरार्की हो, ये सब आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए, ऑन टिप्स। द प्रपोजल, देखते हैं 18 क्वेश्चन, द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, आउट ऑफ दीज 3 कौन कौन से जो प्रपोजल इंक्लूड नहीं किए थे? एक 3 टियर स्ट्रक्चर जो यूनियन ऑफ इंडिया में बनाएगा विद बोथ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ओके। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, क्रिएशन ऑफ सॉवरेन पाकिस्तान विद द 6 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। इसमें पूछा है नॉट इंक्लूड, गलती से भी ये बत कर देना गाइस, देखो इसमें आप है ना लगा सकते हो 1 एंड 2 डी, क्योंकि वो इंक्लूड थे, लेकिन इसका आंसर है बी, बिकॉज 3 जो वाला बेसिकली प्रोविजन था वो इंक्लूड नहीं था कैबिनेट मिशन प्लान में, राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बेसिकली क्या प्रोवाइड किया गया है ना? तो इसके अंदर आपको बताना है, यह वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अंदर ये 4 प्रोविजन दे रखे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस, यहाँ पर बेसिक जब हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल जब हम पढ़ते हैं ना बेसिकली, तो वहां कहाँ डिफरेंस आता है? आपको ये सारे सही लग रहे होंगे, लेकिन पहली बात तो चारों तो आपके ऑप्शन में नहीं है। सेकंड, ये जो 2 ऑप्शन है ना 3 एंड 4, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। दीज 2 आर मेंशन स्पेसिफिकली इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट, तभी तो इसका आंसर बेसिकली हम देखते हैं वो है डी, ठीक है, 19 का डी, पढ़ लेना उसको एक बार आप। INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बेसिकली किसका नाम है, मुझे बताओ। INS विक्रमादित्य किसका नाम है? आपके बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर, वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इंडिया के पार्टीशन ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर बेसिकली ए है। जो प्राइम मिनिस्टर एटली उसने अनाउंस किया था कि हम बेसिकली छोड़ देंगे, ये उल्टा लिखा उसका। आर्टिकल 322 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेसिकली क्या मेंशन है?
डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, अल्टर द बाउंड्रीज, इंक्रीज द एरियाज, इस्टेब्लिश द ऑटोनोमस काउंसिल विद इन। अब मुझे तो आर्टिकल 3 के अंदर ये बेसिकली टेरिटरीज के बारे में मेंशन है। बहुत ही सिंपल पढ़ा होगा आपने, ये कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी ना लिखता है कि हम किसी भी कंट्री पे जो है वॉर डिक्लेयर कर देंगे। आंसर सी इज द आंसर ऑफ 22 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड, इसके बारे में बेसिकली तो साइबर सिक्योरिटी कमांड है ये, एक यूनिफाइड कमांड है जिसमें आर्मी नेवी एंड फोर्स तीनों, कोस्ट गार्ड तीनों आते हैं। यूनिफाइड कमांड है नेवी एंड कोस्ट गार्ड का, और इंडियन नेवी का कमांड है। तो इसका आंसर क्या है बेसिकली, तो इसका आंसर बेसिकली द यूनिफाइड कमांड कंप्राइजिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। तभी तो ये बेसिकली हम कहते हैं ना कि आइलैंड कमांड की जब ये कंसोलिडेटेड कमांड है, ठीक है, जिसके अंदर तीनों जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसके अलावा कोस्ट गार्ड है, सबका रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच करना आपको पीजेंट मूवमेंट एंड जो उसके लीडर है, ठीक है। तो बख्शलैंड मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, मप्पिला रिबेलियन और अवध किसान सभा मूवमेंट, ठीक। तो इसका आंसर बेसिकली है ए। तो आपका बख्शलैंड जो मूवमेंट था वो था आपके करियानंद शर्मा। सेकंड आते हैं एका मूवमेंट जो था आपके मदारी पासी। मापिल्ला रिबेलियन आपके होते हैं कुन्ना अहमद हाजी। एंड अवध किसान हुआ था आपके बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन 25 है, ये पूछते हैं कि कौन सी कमिटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बेसिकली रिपोर्ट दी थी। तो दिनेश गोस्वामी वेरी वेरी पॉपुलर, ताराकुंडे वेरी पॉपुलर है ना, इंद्रजीत वाली भी है। उसके अलावा बलवंत राय मेहता ये नहीं है भाई। मुझे बताओ बलवंत राय मेहता कमेटी बेसिकली किस टॉपिक पे बनाई गई थी, है ना। क्या वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस था या फिर पंचायत वगैरह, ऐसा कुछ था क्या, मुझे बताओ, है ना। तो आंसर है बेसिकली इसका सी, 1 2 एंड 3। ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है बेसिकली, तो इट्स अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग मैं आपको बेसिकली मूवमेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ मास है, बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सी मास है बेसिकली इसने फॉलो किया बेसिकली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला डी वाला, देखो डी वाला देखो, उलुगन इलुगन बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन। तो बेसिकली उलुगन कौन सी मासेस है, मुंडा रिबेलियन, मुंडाज, याद है आपको, है ना, मुंडाज हमने देखा था हिस्ट्री में, उसको देखकर एक बार जाकर देखना, ठीक है। तो अगर डी का 3 है, डी का अगर 3 है तो ए का 2 होगा, बारदोली, कलिपा, राज, ठीक है। तो ए और बी में से एक होगा आपका सही, है ना। तो तेभा का अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 27 एंड इसका आंसर है आपका बी। यस, बी का 1, तेभागा, बरगदास, सत्य शोडक समाज, कुंबी पीजेंट्री, ठीक है। आर्टिकल 355 देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा है इसके अंदर क्या है ड्यूटी यूनियन की। तो इसका आंसर है बेसिकली ए आपका 28 का ए, प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सो दिस इज द आपका क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार जाकर के देख लेना, समझा चुका हूं। द प्रेजेंट केप जो कि 2015 तक है ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ठीक है। तो करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे 49 तक है, अब तो बहुत 70-75% भी हो चुकी है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। हु फंक्शन एज द चेयरमैन, चीफ्स एंड द स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, है ना। तो मुझे बताओ, तो बेसिकली इसका आंसर है आपका द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमंग द चीफ्स ऑफ द 3 सर्विसेज, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इंडिया। बॉयकॉट पिकेटिंग है, नॉट पूछा है यहाँ पे, नॉट नहीं है। 2 सेपरेट होम रूल लीग बिल्कुल है, रादर देन 1 ऑल इंडिया होम रूल ऑर्गेनाइजेशन, तिलक जी और दूसरे आपके, राइट। मुझे बताओ दूसरा कौन है, सेटिंग अप ऑफ द डिस्कशन ग्रुप्स एंड द रीडिंग रूम्स, सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ द पैम्पलेट्स। तो ये तो हर उसका रहता है ना। तो इसका बेसिकली देखो होम रूल लीग ना, ये बॉयकॉट पिकेटिंग इस पे काम नहीं करती, इस वाले प्रिंसिपल पे काम नहीं करते ही है ना। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होता है ये, इसमें पैम्फलेट वगैरह बटते हैं, फिर ना डिस्कशंस वगैरह होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ मूवमेंट है ये। नेक्स्ट है आपका द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, उसने कौन कौन से टॉपिक्स पर, देखो इन डिटेल समझाने वाला हूं मैं आपको। सेकंड एआरसी का यहाँ पर अगर आपको लेक्चर चाहिए सेपरेट चैप्टर्स पे, तो मुझे बताना, समरी के साथ प्रोवाइड करूंगा आपको, एक भी चीज नहीं छूटेगी उसके अंदर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमेशा से जो है आपके काम आती रही है आंसर राइटिंग्स में ये, ठीक है। तो एथिक्स इन गवर्नेंस बिल्कुल है, बी सी एंड डी। मुझे बताओ इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है ना। 32 का बेसिकली 1 2 3
करप्शन से रिलेटेड यहाँ पर बात नहीं करें, मतलब इस टॉपिक के अंदर वो बात नहीं करी गई है ना। विद इन दिस टॉपिक करप्शन को टैकल करने की भी बात करी गई थी, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें हैं 1 2 3, ये मैन हेड जिसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। नेक्स्ट आता है आपका ऑल प्रपोजल फॉर द एक्वाजिशन ऑफ वेपन सिस्टम इन्वॉल्विंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ, अगर 1000 से ज्यादा का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वेपन खरीदने में, किसका अप्रूवल लगेगा भाई, बताइए मुझे, बताइए, है ना। तो 33 का बेसिकली आपका सबसे टॉप नॉच की अथॉरिटी क्या होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट। देखो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए, तो ज्यादा माइंड मत करो इसको, राइट। 1893 देयर अकर्ड अ स्प्लिट इन द आर्य समाज। तो आर्य समाज में स्प्लिट हुआ था 1893 में, तो वो क्या मेजर रीजन रहा है उसका, ठीक है। तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म वाली जो डिबेट थी, यस डेफिनेटली। कास्ट सिस्टम इन विडो रिमेरीज, नो, इसके लिए तो वो काम करते ही थे। शुद्धि ऑफ कन्वर्ट्स, ये भी काम करते थे। एंग्लिसिस्ट वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो ये दो जो बेसिकली आपके डिबेट्स थी उसको लेकर के इनमें स्प्लिट हुआ, एंड आंसर इज द सी 1 and 4, यस सी इज द आंसर। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बेसिकली इसे पूछा है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो एक चेयरमैन होता है, वो हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डेफिनेटली। और रियली एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, वन मेंबर हु इज और हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट। वन मेंबर हु इज एंड हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यस डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है, दो मेंबर जो रहेंगे अपॉइंटेड जिनकी नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट, तो 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताओ GRACBDLN मिधानी आर दी एक्रोनियम ऑफ, आंसर दीजिए इसका। ओके दिए, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो इस तरीके के नाम नहीं रखते ना रॉकेट में रखोगे, एम्यूनिशन में रखोगे, इस तरीके के नाम नहीं आते हैं उसमें। तो दीज आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिफेंस वाली। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज, कौन होता है भैया प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, कौन होता है इसमें से मुझे बताओ। तो इसमें से नन ऑफ द अबव। तो मुझे बताओ यार, अगर इसमें से ना पुलिस फोर्स है, ना पैरामिलिट्री फोर्स है, ना दिल्ली पुलिस का यूनिट है, तो मुझे बताओ प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड कौन होते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, हवा में नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर देने आपको रिपीट होके आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन रिपीट हुए आज तक, देखा ना आपने, मैंने बताया था लास्ट लेसन में भी, इसमें से भी काफी सारे रिपीट होंगे आगे, अभी देखते जाओ बस। वेयर एंड व्हेन डिड द महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव द डिजायर्ड गोल। बताओ भाई, पहली बार महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कब किया था, है ना। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका एट अहमदाबाद इन द ईयर अगेंस्ट दी अहमदाबाद मिल, जो स्ट्राइक की थी इन्होंने, वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे बताओ आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है, सुनील खिलनानी ने तो नहीं लिखी, हाँ मुझे बताओ। बिल्कुल सुनील खिलनानी ने लिखी थी आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें मेरा मेजर वर्क भी है ना, हमने डिस्कशन किया था बहुत बड़ा ड्यू के जो हमारे बेसिकली कलीग्स थे उनके साथ। ओके, हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, हु इज द सुप्रीम कमांडर, बताइए मुझे। 41, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही होता है, और कौन होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, चीता एंड चेतक क्या है बेसिकली, है हेलीकॉप्टर्स हैं, आर्म व्हीकल है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है ना। तो बेसिकली हेलीकॉप्टर्स हैं, चीता एंड चेतक, इतना सा तो पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी ऑफ द इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके अंडर आती है ना। तो मुझे बताओ आप, मिनिस्ट्री बेसिकली आपके BRO किसके अंदर आती है, 43 आपके आती है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ द वासुदेव बलवंत फाड़के। तो राइट, ओके, वासुदेव बलवंत फाड़के, बीबी फाड़के के बेसिकली क्या इसमें से करेक्ट है, आउट ऑफ दीज 4 व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 44, राइट। तो डेफिनेटली आंसर इसका है ए, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ डेक्कन फेमाइन, हिंदू रिवाइवलिज्म एंड थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये रिफॉर्मिस्ट आइडिया, ये वो वाले फूले नहीं है ना। यस, द पूंची कमीशन, पूंची कमीशन की रिपोर्ट किस पे आई थी, मुझे बताओ। इलेक्टोरल रिफॉर्म, फिजिकल फेडरलिज्म, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट या सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखो बेसिक जितना क्वेश्चन हो सकता है ना, इससे बेसिक क्या ही क्वेश्चन होगा यार, है ना। ए इज द आंसर। लक्ष्मीकांत पे बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था हमने भी। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर टर्म्स एसोसिएट विद, किसने दिए भाई ये टर्म्स, हाँ ये टर्म किसने दिए, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी, बताइए भाई। बहुत ही रुडोल्फ ने दिए ना यार, है ना, हस्बैंड वाइफ थे, है ना, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल
प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बताइए प्रिंसिपल सिटिंग कहाँ है एनजीटी की? हाँ, यस, न्यू दिल्ली में है। ओके। इन जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। 2015 करंट अफेयर है, तो इतना ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बेसिकली बॉडी हिल्स है, तमिलनाडु। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया? इसमें से कौन कम्युनिस्ट नहीं है? पीसी रॉय तो बिल्कुल है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड है, तो ऐसे दांगे है ना। चलो मुझे बताओ। वेट 1 मिनट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, पीसी रॉय इज नॉट द कम्युनिस्ट लीडर इन द कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द वेल नोन एज चैंपियंस ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, है ना। तो कौन कौन है बेसिकली? तो सिस्टर सुभा लक्ष्मी, बेगम रुकैया शखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन, डेफिनेटली केशव चंद्र सेन, एंड आनंद कुमार स्वामी। इसका आंसर है बेसिकली आपका बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। तो इसमें से बेसिकली कौन सी पार्टी है? तो भीमराव अंबेडकर की पार्टी तो आपको पता ही होगा। हाँ, चलिए बताइए भीमराव अंबेडकर की कौन सी पार्टी है? 1 और 4 में से इसका आंसर हो सकता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो होगा नहीं, है ना। तो बेसिकली ए का हो गया आपका 4, है ना। अगर ए का 4 है तो डी का 1, खालिक अज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है। तो अब बचा आपका सिकंदर हयात खान, इसकी इनकी बेसिकली यूनियनिस्ट पार्टी थी, और फजल उल हक आपकी है कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, ठीक है। तो 51 का आंसर आ गया आपका बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म कांग्रेस सिस्टम किसने दिया था? रजनी कोठारी ने। बिल्कुल, सबसे पहली लाइन ये पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले जितने भी आते हैं ये पढ़ते हैं सबसे पहले। अंडर सेक्शन 1026 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर फॉलोइंग कैटेगरी बता रखी है पीपल हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो बताइए कौन एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से? तो बेसिकली ये एसटी के बेसिकली मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के एसटी लोग आईटी एक्ट से एग्जेम्प्ट है। 9 शेड्यूल किसके बारे में बात? 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो एडेड, कौन से अमेंडमेंट ने ऐड किया था 9 शेड्यूल? तो फर्स्ट नहीं किया था, राइट? 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2015-16 के बारे में नॉट करेक्ट है? तो ये बिल्कुल आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है ना। तो इसका बेसिकली आंसर है बी। तो अभी का बजट पढ़ना आप। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द टॉर्टोइज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2015, ये भी करंट अफेयर ही है ना। तो बेसिकली इसका आंसर ए है, हजोंग लेक आसाम, है ना। लेकिन अभी टर्टोइज की स्पीशीज कौन कौन सी है ये सब, ऑलिव लिली टर्टल्स कौन से बीच पे आते हैं, है ना, उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स कब कब होते हैं, कौन से मंथ में होते हैं, ये सब देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स हैड द हाईएस्ट टोटल प्राइज मनी? ठीक है, तो कौन से में बेसिकली मुझे बताओ। ये बेसिकली 2014 का है ये वाला क्वेश्चन भी। तो बेसिकली इसका आंसर है विमिल्डन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गांधी इरविन फैक्ट से रिलेटेड कौन सा नॉट करेक्ट है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है डी, ऑल द लैंड्स दैट हैव बीन कॉन्फिस्केटेड ओवर रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर्स। ये बेसिकली गांधी की जो दूसरी डिमांड की थी उसके अंदर है, जो तो जब इरविन नहीं थे बेसिकली, इरविन चेंज हो चुका था उस टाइम पे, जबकि डिमांड है ये। तो बाकी ये 3 जो है गांधी इरविन की डिमांड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द कंपाइलेशन ओके ऑफ द songs बाय द विमेन? तो ये बेसिकली बहुत टिपिकल सा एक क्वेश्चन है। 59 इसका आंसर बेसिकली आपका है थेरीगाता। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स असेंट ऑन मनी बिल व्हाट? 14 days। सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर साइटेड बाय द अशोक मेहता कमिटी फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया? क्या हो सकता है बेसिकली इनमें से? आप कुछ सोच के बताइए कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डिक्लाइन हो रहा है तो क्या है इसका आंसर? ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कहा था एक तो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो टिपिकल है, पॉलिटिकल विल नहीं है लोगों के अंदर, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बताई थी अशोक मेहता कमेटी ने। 61 इसका आंसर है सी, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द संसद आदर्श ग्राम योजना इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो उस टाइम की एक योजना है, आपको आज की योजनाएं देख के जानी है, स्कीम्स देख के जानी है। तो 62 बेसिकली इसका आंसर है ए, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव
इज नॉट करेक्ट। मेक इन इंडिया के बारे में क्या गलत है इसमें ये पूछ रहे हैं। तो द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो, तो फिर कौन करता है मुझे बताओ। मेक इन इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ना, या फिर बताइए मुझे, या फिर कुछ और बात है इसको लेकर। ओके, कमेंट सेक्शन में जानना है मुझे आप सबसे ये बातें, है ना। तो दो इसका आंसर। अमर सिम्हा इज द नेम ऑफ, अमर सिम्हा इसमें से बेसिकली किन का नाम है ना। तो फेमस लैक्सिकोग्राफर है एंशिएंट इंडिया के, ठीक है। ओके, तोलपय्यम, तोलकपय्यम ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इज द नेम ऑफ, बताइए मुझे, तोलकपय्यम किसका है बेसिकली। तो 65 बेसिकली इसका आंसर है बुक ऑफ तमिल ग्रामर। यस, बुक है ये तमिल ग्रामर में, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये आपकी थोड़ी सी रीजनिंग वीजनिंग, ठीक है, इसको देख लेना। 66 और इसका आंसर है बेसिकली सी, ये आएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 67, एंड 67 का आंसर है बेसिकली डी, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 68, वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है वो बेसिकली इसका क्या है ना। तो इसका आंसर बेसिकली डी है। इस तरह के क्वेश्चन में आता है, इसको ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड निकाल दीजिए या फिर ऐसा कोई सा इंस्टांस निकाल दीजिए जो कि इंपैक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी इन लैंड फॉर्म्स को। करेगा ही करेगा। क्रस्टल मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस हो सकती है, टेक्टोनिक प्रोसेस है, कोई ऑर्गेनिक है, ये सब चीजें। डिफरेंशियल रेट्स ऑफ प्रोसेस ये भी हो सकते हैं ना, डिफरेंट रेट भी हो सकती है। इसलिए तो लैंड फॉर्म्स की जो है सब अनइक्वल है, या फिर हम बोलते हैं अनइवन है बहुत ज्यादा। सिर्फ लैंड फॉर्म्स पे नहीं, इन द सी बेड ऑल्सो, राइट। समुद्र के अंदर जो बेसिकली लैंड है वो भी बहुत अनइवन है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द ऑक्लूडेड फ्रंट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। सिंपल और बेसिक ज्योग्राफी, इसका आंसर बेसिकली 4 है, डी, आंसर डी। व्हेन एयर masses इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 70, वही आपका स्टेटमेंट वाला आता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज द हाईएस्ट व्हेन कैटलिस्ट रिमेन्स द पाउडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन अ कैटलिस्ट इज इन द पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस आर एरिया बिकम्स हाईएस्ट, ठीक है। तो रिलेटेड तो है ये, रिलेटेड तो है, तो लेकिन क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस सर एंड मैम, बिल्कुल इसका आंसर ए है, ठीक है। 70 का आंसर है ए। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट। बेकिंग पाउडर के बारे में जनरल साइंस, इट इज अ मिक्सचर, ओके, इट इज फॉर्म बबल्स इन अ वेट मिक्सचर, इट कैन यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग यीस्ट, यीस्ट की जगह पे इस्तेमाल करें, इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है बेसिकली डी, दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वही डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है, ये आप जो है 5 मिनट लेकर के सोल्व करना, आपका हो जाएगा, ये टफ नहीं होता बिल्कुल भी। 72 का बेसिकली आपका आता है पहला बी, ठीक है। सेकंड आपका व्हाट इज द डिफरेंस, ये बेसिकली वही डाटा इंटरप्रिटेशन का ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो 73 का बेसिकली आपका आंसर है सी, 24.6%। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। प्लेनेटरी विंड सिस्टम से क्या रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके, तो 74 बेसिकली इसका है कि लैटिट्यूड डेफिनेटली असर इंपैक्ट करता है, प्रेशर बेल्ट करती है, माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट ड्यू टू द अपरेंट पाथ ऑफ द सन। तो अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन ये जो है कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, टू द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। तो आंसर इज द सी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल वोल्केनो टाइप और लोकेशन है। वोल्केनो टाइप एंड लोकेशन दे रखी है। शील्ड वोल्केनो कहां पे मिलता है, हवाई, वेरी वेरी पॉपुलर। शील्ड वोल्केनो नाम से आपका हवाई आना चाहिए। कंपोजिट फिलीपींस, कैल्डेरा आपका इंडोनेशिया, और फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कौन सा है बेसिकली इंडिया में। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 76 का हम देख लेते हैं। इसमें कंपाउंड दे रखा है, कलर दे रखा है। तो यूरिया का क्या कलर होता है, हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट, लेड सल्फाइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो राइट, तो यूरिया का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है ना। सबने देखा होगा जो खेती करते हैं आप में से, जो यूरिया नहीं डालते क्या यार, है ना। तो बस वही है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट, ये ब्लू होता है। नेक्स्ट है आपका सल्फाइड, लेड सल्फाइड, तो ये आपका ब्लैक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपका पिंकिश पर्पल होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 77, तो इसका आंसर बताता हूँ, सी है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना, है ना। ओके, 78 की बात करेंगे, तो ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर, ओके, 78 एंड 79, राइट। 78 का आंसर बेसिकली डी, एंड 79 का आंसर है आपका ए।
ठीक है, सोल्व करने का टाइम नहीं तो हम सोल्व करके बताते हैं आप। ठीक है, हम जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी सिंपल है। लैंड फॉर्म्स के फीचर पूछे और लोकेशन पूछी है। तो एलवीएल फैंस कहाँ बनेंगे आपके? माउंटेन हिल्स पे, फुट हिल्स पे बनेंगे एकदम, है ना, तभी तो वहां पे नई मिट्टी बनती है। वी शेप वेली कहाँ बनेगी? माउंटेन्स में, अच्छे से समझा रखा है मैंने। डेल्टास कहाँ बनेंगे? कोस्ट में। और ऑक्सबो लेक बनेगी आपके लोअर रीचेस ऑफ द रिवर में। ऑक्सबो लेक वहीं बनेगी ना, राइट। 80 का आपका आ गया ए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड लोकेशन, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या क्या बोलते हैं, वही सब चीजें इसके अंदर पूछी है, तो बता दो। तो साइक्लोन्स बेसिकली इंडिया में बोलते हैं, है ना। एंड यूरिकन्स कहाँ पे बोलते हैं? बेसिकली यूएसए में। टाइफून्स बोलते हैं हमारे ईस्ट एशिया में, और विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलिमेंट और एप्लीकेशन पूछा है कि देखो, अगर आपको पता नहीं यूरेनियम किस में काम आता है, तो आता है बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल में। ठीक है, और दूसरा आयोडीन, आयोडीन आपके गोइटर में काम आता है। ठीक है, अगर आपका ये सॉल्व है तो आंसर आ गया आपका सी। बी का 1 हो जाएगा। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर में आता है। रेडियम आपका आता है सेकेंडरी कैंसर में, इसके ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट आपका हेमोसाइनाइन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलो प्रोटीन प्रेजेंट इन सम इनवर्टिब्रे एनिमल्स। तो दिस प्रोटीन कंटेन्स, इसमें क्या होता है बेसिकली इस वाले प्रोटीन के अंदर? ठीक है, तो 2 कॉपर एटम्स होते हैं। 83 का आपका बी। ठीक है, ओके। तो ये भी बेसिकली आपका रीजनिंग और इसका जीएमए का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार सोल्व कर लेना। 84, इसका आंसर है बेसिकली सी, बी इज द रिचेस्ट। ओके, नेक्स्ट वही रिपीटेड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम्स 2 and 3 will the hour and the minute hand clock of a clock be 12 minutes division apart? ठीक है, तो 85 का इसका बेसिकली सी है, 24 minutes past 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में कौन सी इसमें से ऐसी चीज है जो गलत है? ठीक है, तो दे हैव अब्रप्ट फॉल्स टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, अब्रप्ट नहीं होती है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाई वो सही है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने मैप्स देखे ना, यू विल डायरेक्टली गेट दीज मार्क्स, राइट। ये 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका सबसे पहले तो आता है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है आपका माधव नेशनल पार्क, राइट। एम आई राइट? राइट। फिर आता है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क एंड देन नागरहोल नेशनल पार्क। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मुझे बताओ, इसमें से बेसिकली कुछ एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, और वो है आपका ये, आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिस्ट का और उनकी एरिया ऑफ स्टडी। तो जो पॉपुलर साइंटिस्ट उनके बारे में, राइट। तो चार्ल्स डार्विन, मुझे बताओ चार्ल्स डार्विन क्या हो सकता है इसका आंसर? अच्छा, तो महारथी है भाई, ये सब अपने अपने फील्ड्स में महारथी। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन क्या हो सकते हैं इवोल्यूशन में? तो डी का 4 है, डी का 4, तो सी और डी में से एक होगा, राइट। सी डी में से एक होगा। तो अगर ए का 3 है, राइट, तो बेसिकली क्या होगा आपका आंसर? आपका कार्ल लिनोस और लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर वेरी वेरी पॉपुलर, राइट। और ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका एरिया ऑफ स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी। कार्ल लिनस का है टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो हो गया करेक्ट आपका आंसर सी। 90 का देख लीजिए, इफ अ सर्टेन लैंग्वेज न्यूमन को अपन अगर OGRQFT बोलते हैं, तो ZKCLUP को क्या बोलेंगे भाई? वही दो दो की देखो, NO, E के बाद एक छोड़ दीजिए, EFG, राइट। O के बाद 2 छोड़ दीजिए, OPQR, 3 छोड़ दीजिए, MNOPQ, A के बाद BCD, E छोड़ दीजिए, F, एंड N के बाद 4 छोड़ दीजिए, MNOPQRS। ठीक है, आ गया टी। उसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली YIZHPZ। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, नॉट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, और इसका आंसर बेसिकली 42% एंड 72.8% है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द माइनर प्लेट? आई मीन इसमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका इज नॉट अ माइनर प्लेट। फिलीपींस है, अरेबिया है, नाजगा है ना। अंटार्कटिका इज अ मेजर प्लेट भाई, बहुत बड़ी प्लेट है अंटार्कटिका की। ठीक है, बात करते हैं 93 की। तो ये पूछा कि द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बटरस रूट्स।
क्यों होता है बेसिकली, बटरस रूट क्यों होती है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इतना इजीली नहीं मिलते इतने अच्छे क्वेश्चन, उसको देखो आप। तो बेसिकली इसका आता है द बटरेस हैव टू बियर द मैकेनिकल लोड ऑफ द हार्डवुड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओशन में पीएच वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है? ठीक है, बेसिक होता जा रहा है वो, राइट? बेसिक हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, एसिडिक, है ना? तो इट हैपेंस ड्यू टू, क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली वही CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, अपटेक बढ़ रहा है CO2 का। देखो, लोग जितना CO2 अपन जनरेट करेंगे कहाँ जाएगा वो, टकरा के वापस यहीं तो आएगा ना। हीट बजट नहीं देखा क्या आपने, राइट? तो ओशन उसको ऑब्जर्व करता है फिर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डे ऑन और ओकेजन, तो डेट के बारे में यहाँ पे पूछा है, राइट? 95th है, इसका आंसर बेसिकली आपका डी है ना? तो राइट, ओके, तो इसका है बेसिकली वो दिस इज द आंसर। ओके, 4। 96 वाला देख लीजिए, फिर वही आपका जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी का है ना? हम उसी के साथ चल रहे हैं, एंड इसका आंसर बेसिकली 96 का आंसर है आपका ए, 10%। ओके, 97 का आंसर है आपका बी, 93, एंड 98 का आंसर है आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पीशीज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन क्वालिटी वुल इज ऑब्टेन इन इंडिया। इंडिया में कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिससे आपको फाइन क्वालिटी वुल मिलती है? मुझे बताओ। पहला ही है पाशिमा गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स, इनकी वुल जो है पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है। 99, 99 पे आ गया भी, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वही है आपका बोथ स्टेटमेंट वाला, है ना? तो 99 बेसिकली आपका क्वेश्चन है, एंड राइट, ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। द अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू वेरियस वेज टू मेंटेन द हर्ट तो द हीट बजट होता है। अभी हम बात कर रहे थे हीट बजट की, यहाँ पे आ भी गया वो। ठीक है, ऐसे आते हुए क्वेश्चन, तो दोनों ही सही है ना? लेकिन इसका आंसर है आपका बी, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी वाला सेकंड का। ठीक है, फर्स्ट का सॉरी, सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा, अब ग्रीन हाउस गैसेस तो पड़े होंगे ना यार, कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ मेजर फिनोमिना इन, बताइए भैया। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये तो 5th क्लास का बच्चा है बता देगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है 29 फरवरी को, ट्यूसडे को बेसिकली क्या है ना? 29 फरवरी, ये 102 क्वेश्चन, इसका आंसर ए है बेसिकली। सेकंड, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 से 1000 तक आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द डिजिट 2, 3, 5? वही बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल सेम पैटर्न, 103, इसका आंसर है बी, 266, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद द लाइमस्टोन ऑफ टोपोग्राफी? लाइमस्टोन टोपोग्राफी से एसोसिएटेड है, कौन से प्लेन से वो? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन समझे हो? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, बलुआ, सॉरी चूना पत्थर इसका हम बात करते हैं, तो कौन सा हो सकता है वो? ठीक है, तो बेसिकली आपका एक कास्ट प्लेन, है ना? तो नेक्स्ट आपका रेगुर सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, रेगुर सोइल में, है ना, कौन सी क्रॉप मोस्ट सुटेबल है? तो बेसिकली आपका कॉटन, ब्लैक होती है ना? ब्लैक कॉटन सोइल, हाईली एब्जॉर्बेंट, द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटिलिन मॉलिक्यूल आर, द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं क्या? तो वो बेसिकली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, या दोनों होते हैं? बताओ भाई, एसिडिक होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसिडर्ड एन एसिड? कौन सा कंपाउंड जो एक एसिड कंसिडर नहीं करते, बाकी 3 एसिड होते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है NH3, NH3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर रिवर बेसिन, रिवर बेसिन का साइज पूछा है ना? कौन सा एरिया कवर करती है, कौन सी रिवर सबसे कम? ठीक है, तो डिक्रीजिंग में करना, सबसे ज्यादा, कम कम कम। ठीक है, ओके, तो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये सब है। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? एक पता कर लो जिसमें आपका इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है आपका नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती, सबसे ज्यादा ये कर। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड इन इंडिया? तो ये उस टाइम के डाटा के हिसाब से 109 क्वेश्चन, इसका आंसर है बेसिकली महाराष्ट्र। आज का क्या है बेसिकली वो आपको देखना है, वो देख के रख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोल्ट इन इंडिया, ये भी उस टाइम का ही डाटा है, ठीक है, 2015 के आसपास का, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली गुजरात है। मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम क्या होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम प्रोड्यूसेस व्हाट, एक्स रेज, सिंपल, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं जो आर रेज आपकी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दिस आर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। द हेवीएस्ट एलिमेंट नोन अप टिल जनवरी 2015 हैज द एटॉमिक नंबर, ये तो बेसिकली करंट अफेयर में भी था उस टाइम पे, 113 का आंसर बेसिकली आपका 118 है, ओके, 113 का आंसर आपका 118 है, ओके। 114 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड ट्रेड विंड्स, तो भाई इसका आंसर क्या है, बेसिकली इसका आंसर है 3 एंड 4, ओके। द विंड डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन ऑफ द साउथर्न, देखो सिंपल है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन बेसिक साइक्लोन आपका क्या चलेगा, एंटी क्लॉक, और साइक्लोन चलेगा साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी आप बेसिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन चलेगा क्लॉकवाइज एंड नीचे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली ए। 115 इवापोराइट्स इज, इवापोराइट्स क्या होता है, 115 इसका आंसर बेसिकली रॉक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका 116 द फॉलोइंग आइटम, वही आपका इस बहुत स्टेटमेंट वाली है, राइट। 116 इसमें बेसिकली आपका आंसर है द इंडियन ओशियन सुनामी 2004 में जो आई थी अकर्ड अलोंग अ सबडक्शन जोन अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ द सुमात्रा, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, ओके। अलोंग द सुमात्रा कोस्ट the Indo-Australian plate converges below the Eurasian plate, absolutely correct, but these are not basically the correct explanation ना, correct explanation नहीं है, लेकिन इसके आंसर क्या आएगा बी, दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 17 द एम्बेडेड फिगर इन द गिवन पैटर्न, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, राइट, ओके। 117 इसका आंसर है बेसिकली आपका डी, जो इसमें ये दे रखे हैं ना सब चीजों से कौन सा पैटर्न बन सकता है नीचे यहाँ पे, तो ये वाला ये, ओके। नेक्स्ट 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लेटर्स फॉलो द पैटर्न एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चलिए बताइए मुझे 118 का आंसर क्या है, ए, देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, बी सी को छोड़ा डी, ई एफ जी को छोड़ा एच, आई जे के एल, 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 4 5 और 6, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी वो नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है, करो क्रॉस चेक इसको। 119 ये वही आपका मेंटल एबिलिटी का है, 119 इसका आंसर बेसिकली सी है, ठीक है, आप इसको करके देखना। 120 इसका आंसर बी है। हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर, हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज 121 का आंसर बेसिकली आपका एन ऑक्साइड ऑफ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे इन अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एमिटेड, दिस मे हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हाट, an electron is created at the time of conversion of the neutron into proton, 122 का बी, ओके। अच्छा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो होते हैं 23 24 और 25, वो तीनों बेसिकली क्या है, प्रमाइसेस एंड कंक्लूजन्स है, ठीक है। तो पहला प्रमाइस पढ़ो, ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, सम मेटल्स आर हेवी, ओके। तो इसका कंक्लूजन है ऑल हेवी मेटल्स आर ग्रे इन कलर, एंड सेकेंड आपका ऑल लाइट मेटल्स आर ग्रे इन कलर, आर नॉट ग्रे इन कलर, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसका आंसर है ए, और इसका बेसिकली आपका था ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट आता है ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर द फिल्म स्टार्स, ठीक है, कितना अजीब लग रहा है लेकिन ओके, दीज आर द प्रमाइसेस। सेकंड है ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर द प्लेबैक सिंगर्स, राइट। नेक्स्ट आपका सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, तो इसका आंसर है सी, एब्सोल्युटली बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 125 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, ऑल एप्पल्स आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप, इसका कंक्लूजन है ऑल एप्पल्स आर चीप एंड गोल्डन कलर्ड एप्पल्स आर नॉट चीप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। तो ये थे आपके CAPF 2015 का सॉल्व पेपर। नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे 2016 का पेपर, ठीक है, और उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन डिटेल। टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए जो है वो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हुए जा रहे हैं, बिकॉज इट्स फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है, और आपका माइंड मेंटल स्टेट जो है एग्जाम के टाइम पे कोहेरेंट रहे, राइट, इसलिए। तो मिलते हैं अगले समय, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, शेयर करना इसको।